लालगंज प्रखंड कृषि कार्यालय के सभागार में मंगलवार को प्रखंड स्तरीय खरीफ महाअभियान सह महोत्सव के अवसर पर एक कार्यशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रखंड प्रमुख सुधा देवी, कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार, आत्मा अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह, सहायक तकनीकी प्रबंधक डॉक्टर पूजा किशोर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया। सभा की अध्यक्षता आत्मा अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार ने खरीफ मौसम में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, आत्मा आधारित योजनाओं के अलावा उद्यान से संबंधित योजनाओं, फार्मर रजिस्ट्रेशन समय से करा लेने की सलाह देते हुए किसानों को मिट्टी जांच की जानकारी, किसानों को फसल चक्र अपनाने एवं प्राकृतिक खेती के विषय में जानकारी दी गई। किसानों ने फसल बीमा के साथ किसानों का भी बीमा कराने के लिए सरकार से मांग किया। प्रखंड प्रमुख सुधा देवी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसानों से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी समय से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए तथा प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर किसानों को प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का सुझाव दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आत्मा के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह कृषि के विकास के लिए चलाए जा रहे योजनाओं का विस्तार से जानकारी दिए। किसानों को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता रथ के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। क्या चीज का प्रशिक्षण था, क्या था? आज शारदीय खरीफ फसल महाअभियान का प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें देखा गया कि काफ़ी संख्या में हमारे किसान माताएं बहनें बहुत कम हैं, लेकिन अगला बेर से हम जो सबको बोले हैं कि अगला बेर से काफ़ी संख्या में रहे। लालगंज की 21 पंचायत की हमारी महिला और किसान भाई यहाँ मौजूद रहे और जो भी किसान की हमारी सरकार की जो योजना धरातल पर आती है उस जमीनी स्तर पर पहुँचना चाहिए। आपके द्वारा सवाल उठाया गया है कि जो किसान है जो ऑनलाइन करने में परेशानी होता है उसको लेकर एक ग्रुप बनाया जाए। और हम तो बोल रहे हैं कि हमारे जो 21 पंचायत इसमें शिविर लगा के और हर महिला को ऑनलाइन किया जाए। यहाँ चक्कर लगाने में यहाँ कोई आती है तो हम खुद नहीं बैठे हुए हैं, महिला से हमको जानकारी देती है कि हमको नहीं अनाज में ऑनलाइन किए या नहीं मिले। तो हम चाहते हैं कि पंचायत शिविर लगे हर पंचायत में। जो हमारी महिला तो खेती पर आश्रित है, सभी महिला को तो नौकरी नहीं है, जो गांव में रहती हो तो खेती से जुड़ी हुई है। तो हम चाहते हैं कि शिविर लगे हर पंचायत। आप अभी सवाल उठाए थे कि किसान कम है सूचना के कारण, क्या इसको लेकर क्या आगे कीजिए? इसको लेकर भी सर बोले हैं कि आज हाजीपुर में मीटिंग है, इस कारण कम है। तो अगला बेर से जब रबी महोत्सव में तो काफ़ी संख्या में रहना चाहिए। नेक्स्ट फसल लगाएंगे, नेक्स्ट सीजन में लगाएंगे, उससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमको कितना कितना मात्रा में देना है। जब हमें पता ही नहीं है कि हमारे फसल में कितना देना है कितना नहीं देना है तो हमारी फसल अच्छी कैसे होगी, है? ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मिट्टी की जांच करवाइए। प्रशिक्षण था, क्या समय? आज हमारा खरीफ महाअभियान था जो कि किसानों के लिए था, जिसमें हम खरीफ महोत्सव के हर योजना को बताते हैं, जिसमें कि अभी कौन सा बीज आने वाला है, धान का कौन सा वैरायटी है उसको बताया जाता है। लेकिन इसके बाद ही उनका प्राइस भी खुलता है ताकि उन्हें पता चल जाता है कि हाँ इस दाम पे ये मिलने वाला है। इस बार संकर धान को भी जोड़ा गया है जो कि हमारे किसान भाइयों का ही था कि नहीं अब हाइब्रिड का मिलना चाहिए। जो पहले से सबौर श्री और सुवर्णा आता था, वर्णा पूसा वो आता था, तो उसमें क्या होता था कि किसानों को काफ़ी दिक्कत होती थी। उसमें क्या होता था कि उसमें पानी की मतलब मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है और बारिश इधर 2 सालों से काफ़ी ख़राब स्थिति में बारिश ज़्यादा हो नहीं रही है। इस वजह से हमारे किसान भाइयों लोग को बहुत दिक्कत होता है और सभी लोग के पास पंप सिस्टम का भी व्यवस्था नहीं है, उनकी स्थिति नहीं है, उनको ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इसी लोग को देखते हुए किसान भाइयों ने कहा था कि मुझे हाइब्रिड धान की ज़रूरत है ताकि मुझे कम लागत में कम सिंचाई में हो जाए और जो हमारे फसल की जो
प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाए। धान के बीज लेने के लिए क्या करना होगा मैम? धान के बीज के लिए आपको आवेदन करना होता है, वो ऑनलाइन एक डेट निकलता है। अब जैसे ये महोत्सव हो जाने के बाद, खरीफ महोत्सव होने के बाद हमारा चौपाल शुरू होता है। तो जब चौपाल शुरू होता है इसी बीच में एक तारीख वहाँ से ओपन होती है, उसी तारीख से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसमें उनका ज़मीन का रसीद भी रहता है जो आधार से लिंक है। फिर उसके बाद जब यहाँ आते हैं तो उन्हीं को दिया जाता है, क्योंकि जो आधार वेरिफिकेशन होना ज़रूरी होता है ताकि इसमें जो बिचौलियाँ हैं उनका काम न हो जाए। इस वजह से अब आधार वेरिफिकेशन करा के ही ऑनलाइन मिलता है। आम किसानों तक ये जानकारी कैसे पहुंच पाएगी? आम किसानों तक जानकारी हम लोग अपने जो हमारे किसान सलाहकार हैं उनके थ्रू बताते हैं। फिर जो चौपाल में होता है, चौपाल में हम लोग उनको तारीख बता देते हैं। कुछ समय तक तारीख हमें मिल जाती है, तो किसान चौपाल जब होता है, कंडक्ट होता है, तो हम लोग उन्हें तारीख बता देते हैं। और फिर उसके बाद ये भी बताते हैं कि हाँ, उसमें क्या होता है कि 10 वर्ष से कम और 10 वर्ष से ज़्यादा, ये 2 वैरायटी आती है। और एक उसके साथ कोई और फसल के बीज होता है जो हर किसानों को मिल जाए। इस वजह से ऐसा रखा जाता है कि आप अगर धान लेते हैं बड़े पैमाने पे हैं तो एक रजिस्ट्रेशन पे 2 बीज आप उठा सकते हैं, यानी 2 से ज़्यादा नहीं उठा सकते। इससे क्या होता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों लोग को मिल जाता है। इतना नहीं मिलने के कारण आज प्रशिक्षण में कम लोग उपस्थित थे, इस पर क्या कहना? हाँ, इस पे है कि हर पंचायत में ये दिक्कत है, लेकिन अभी हमारा बहुत काम चल रहा है। जैसे फार्मर रजिस्ट्री का काम है, कुछ पंचायतों में जो राजस्व ग्राम के थ्रू होना है तो वहाँ उनका लगाया है। और जहाँ पे राजस्व ग्राम में किसानों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर 1-2 लोगों को एक्स्ट्रा दिया जाता है ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो सके। और एक यूनिक आईडी, जैसे हम लोग का आधार कार्ड है, उसी तरह किसान बंधुओं के लिए एक ये यूनिक आईडी है। इसके थ्रू क्या होगा कि उन्हें डायरेक्ट प्रखंड कृषि कार्यालय में जाके उस बीज को डायरेक्ट ले सकते हैं। उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसको कराना ज़रूरी इसलिए है कि उनका इससे पीएम किसान सम्मान निधि जुड़ा हुआ है, और जो लोग ये आईडी बनाएंगे वही इसका लाभार्थी होंगे। क्योंकि अभी मतलब बहुत ऐसे लोग भी हैं जो किसान नहीं है लेकिन ज़मीन का कागज़ दिखा के उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं, जो कि हमारे जो ओरिजिनल किसान बंधु हैं उनको नहीं मिल रहा। बस उसी चीज़ को हटाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को लाया गया है। ये सेंट्रल की स्कीम है और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हर किसान बंधुओं को, हमारा जो पीएम किसान के लाभार्थी हैं, कम से कम उनकी आईडी बन जाए। तो पहले हम लोग उन्हीं का कर रहे हैं, बाद में जो अदर किसान है जो मतलब पीएम किसान नहीं लेते हैं उनका हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन होना सभी किसान का है। जैसे कुछ लोग हैं कि जॉब करते थे, इनकम टैक्स भरते थे, उनके पास ज़मीन है तो रिटायरमेंट के बाद वो खेती कर रहे हैं, लेकिन है तो वो किसान, लेकिन पीएम किसान सम्मान निधि नहीं लेते। तो सरकार का फोकस पहले पीएम किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं उनके लिए है। जो आमतौर पर सवाल होता है कि किसान सलाहकार नहीं जाते हैं, क्या किसान सलाहकार को बैठने का कोई कहाँ बैठते हैं? मानदंड ये है कि आपको हर पंचायत में किसान सलाहकार को 2 दिन आपको ऑफिस में बैठना है। बाकी जो 4 दिन है, मतलब 6 वर्किंग डे में 2 दिन उनको ऑफिस में बैठना है, जो कि उनको प्रॉपर रजिस्टर दिया गया। एक रजिस्टर उनको दिया गया है कि जितने किसान हैं उनका नाम उसमें लिस्ट रहेगा, आधार नंबर, किसान रजिस्ट्रेशन के साथ। और एक रजिस्टर है डे टू डे, जो आते हैं, विजिट करते हैं, कुछ पूछने आते हैं, उनका रजिस्टर्ड होता है। तो उन्हें 2 बैठना। अगर ये 2 दिन किसान बंधु नहीं मिलते हैं अपने किसान सलाहकार से, तो वो कृषि कार्यालय में उनको उनके बारे में बता सकते हैं कि हाँ ये लोग नहीं बैठते, तो यहाँ से जांच। पहले सारी चीज़ें नहीं होती है, बट अब मंथली इसका रिव्यू भी होता है और जांच के लिए यहाँ से भी आते हैं, प्रखंड से भी और जिला लेवल पे भी जाते हैं। आम किसानों से क्या अपील रहेगा आज के प्रशिक्षण को लेकर? हमारे आम किसानों से राय यही है कि नई तकनीक को अपनाएं, अपना ट्रेडिशनल खेती को थोड़ा सा इनको छोड़ना नहीं है, बस नई तकनीकी को अपना के उस चीज़ को अपने खेती में सुधार करें और नई फसलों को भी अपनाएं। एक ही जैसे धान लगा रहे तो धान ही नहीं लगाए, उसमें बहुफसली करें। जब धान की खेती खत्म हो जाए तो उसको लगाएं। अभी गेहूँ खत्म हुआ है, बीच में 4 मंथ उन्होंने छोड़ दिया, परती छोड़ दिया, उसको नहीं छोड़े। या तो सब्जी लगाएं या फिर मोटा अनाज को लगा दें, जो कि 3 महीने और 4 महीने कंप्लीट हो जाए। यानी जब धान की बुआई शुरू होने लगे, बिचड़ा गिरने लगे, उससे पहले वो कंप्लीट हो जाए। नहीं तो सीजनल सब्जी लगा लें, यानी अपने खेतों को पड़ती न छोड़ें। उससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट का मतलब हो जाए, सर्कुलेशन हो सके। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम डॉक्टर पूजा किशोर है। मैं असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर कार्यरत हूँ और मैं प्रखंड में घूमती भी हूँ और ब्लॉक में, मैं ऑफिस में भी बैठती हूँ। जब भी किसान बंधु को ज़रूरत होती है उनसे फ़ोन से या फिर यहाँ पे आते हैं तो उनको मैं बराबर उनको जानकारी देती रहती हूँ।